सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा यूपीआई के बारे में बताना चाहता हूँ और कैसे ये सारा सिस्टम काम करता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ ही साल पहले या कुछ समय पहले अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते थे तो आपको याद होगा कि आप क्या मांगते थे। आप अगर मान के चले रवि को पैसा भेजना चाहते थे तो रवि को आप बोलोगे कि यार तू अपना बैंक अकाउंट बता, यानी अकाउंट नंबर बता, एफसी कोड बता और तेरे अकाउंट में जो नाम आता है स्पेसिफिकली बताना, कोई चूक मत कर देना। तो इन डिटेल्स को छोड़ के आप पैसे भेज नहीं पाते थे और ये डिटेल्स आ जाने के बाद चाहे आप नेट बैंकिंग करें या आईएमपीएस करें या एनईएफटी आरटीजीएस जो भी करें, लेकिन इन डिटेल्स के साथ फिर आप पैसे भेज पाते थे। हाल ही में लेकिन आप क्या पूछते हो, यार मुझे तू अपना पेटीएम का यूपीआई आईडी बता दे या पेटीएम नंबर बता दे या गूगल पे नंबर बोल दे या फोन पे नंबर बोल दे या व्हाट्सएप नंबर बता दे। तो ये सारे यूपीआई एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं आप नंबर जब मांगते हो और नंबर पे पैसे भेजते हो इस एप्लीकेशन से, तो पैसे उसके बैंक अकाउंट में ही पहुंच जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यानी नंबर से नंबर में जब पैसे हम भेजते हैं तो क्या नंबर में पैसे जा रहे हैं? अगर कोई आज मेरा 7977 नंबर पे पैसे भेज रहा है तो क्या मेरे नंबर में पैसा आता है? तो इससे क्या फायदा होगा मुझे? नहीं। ये जो नंबर्स होते हैं इन एप्लीकेशंस में, हम क्या करते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे फोन पे या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो, हम बैंक अकाउंट को पहले जोड़ देते हैं। जब हम बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? उन बैंकों में भी हमने यही नंबर दे रखा है। तो अगर मैं फोन पे नंबर 7977 से खोलूं, मेरा आईसीआईसीआई भी है 7977 से, तो मैं इस बैंक अकाउंट को फिर मैं जोड़ पाता हूं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, कोई भी इन यूपीआई एप्लीकेशंस में फिर मैं उन बैंक अकाउंट को जोड़ पाता हूं। और इसीलिए जब कोई मुझे मेरे नंबर में पैसे भेजते हैं चाहे पेटीएम से, तो वो नंबर में भले ही पैसे भेजे लेकिन वो नंबर से मेरे जुड़े हुए जो बैंक अकाउंट है वहां पे पैसे जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो नंबर से मेरे कई सारे बैंक अकाउंट जुड़े हो सकते हैं, इसलिए जो जुड़ा हुआ मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट है, यानी अगर मान के चले मेरा आईसिस और एक्सिस है, दो बैंक अकाउंट, और मैंने एक्सिस को प्राइमरी बना रखा है और कोई मेरे पेटीएम में पैसे भेजते नंबर में, तो एक्सिस में पैसा आएगा क्योंकि मैंने एक्सिस को प्राइमरी या डिफॉल्ट बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर रखा है। तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे नंबर से नंबर में ना पैसे भेजते हुए वो मुझे यूपीआई आईडी भी मांग सकते हैं, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो मेरा जब वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भेजता है तो फिर से मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। पेटीएम में कुछ इस प्रकार से आपका पेटीएम यूपीआई आईडी जो है क्रिएट होता है, जहां पे आपका नंबर पे डिपेंड करता है सारा गेम। आपके बैंक अकाउंट स्पेसिफिक यूपीआई आईडी क्रिएट नहीं होते पेटीएम में, जो कि गूगल पे और फोन पे में है। गूगल पे में अगर मेरा सेम आईसीआईसीआई एक्सेस है तो दो के अलग अलग यूपीआई बनते हैं, फोन पे में भी वैसे बनते हैं। लेकिन पेटीएम में मेरा मोबाइल नंबर से एक यूपीआई आईडी बनता है और उस नंबर से अगर मेरे 4 बैंक जुड़े हुए हैं, कोई मेरा यूपीआई आईडी मांग के, यूपीआई आईडी कांस्टेंट है मेरा पेटीएम में, वहां पे पैसे भेजते तो ये मेरे भले ही 4 बैंक हो, आईसीआई, एक्सिस, पीएनबी या जो भी, लेकिन अगर एक्सिस चुना हुआ है डिफॉल्ट तो वहां पे पैसे जाएंगे, अगर आईसीआईसीआई चुना हुआ है डिफॉल्ट तो उसमें पैसे जाएंगे। वो चुनने का काम मेरा है। तो कुछ इस प्रकार से ये यूपीआई सिस्टम ऑपरेट करता है, एमपीसीआई द्वारा डेवलप, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है आप दिन में 1 लाख रुपए तक पैसे भेज सकते थे, अब तक तो वैसा ही है, लेकिन बैंकों की अपनी फिर से लिमिट होती है। तो आइए आज ये सारा चीज देखते हैं पेटीएम में कि किस प्रकार आप यूपीआई आईडी जो है क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा ये अलग है गूगल पे से और फोन पे से। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर हम सैमसंग M51 में एंड्रॉयड 10 वर्जन रन कर रहे हैं। हम प्ले स्टोर में जाके पहले पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है फिर आगे। तो आप देख सकते हो पेटीएम एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। आइए इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन में आपको नंबर देकर आपका अकाउंट क्रिएट करना होता है। नंबर देते वक्त आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी नंबर से आप पेटीएम अकाउंट या गूगल पे या फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो नंबर आपके लिंक्ड यूपीआई बैंक में भी होना है। यानी जो भी मेरे पास बैंक अकाउंट है उसमें भी मैंने यही नंबर से रजिस्टर कर रखा हो, ऐसे नंबर से ही मैं अपना पेटीएम एप्लीकेशन या गूगल पे या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन जो है मैं क्रिएट करूं। तो यहाँ पे अलाउ पेटीएम टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, ऐप परमिशंस दे दीजिए, फ़ोन कॉल्स, एसएमएसेस और डिवाइस लोकेशन, ये 3 ही एक्सेस परमिशंस मांगते हैं। तो यहाँ पे हो जाने दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 1 टाइम पासवर्ड जो है ऑटोमेटिकली आ गया। अकाउंट जो है अपने आप सेल्फ वेरीफाई हो जा रहा है। यहाँ पे कंप्लीट योर मिनिमम केवाईसी, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। और यहाँ पे लिख रहा है डिड समवन मेक यू, नहीं, तो इसको हम प्रोसीड कर देते हैं।
आई विल डू इट लेटर। ये पेमेंट पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टेप है, वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरे इस ट्यूटोरियल के बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको बताऊं कि यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। एक्चुअली पेटीएम ये जो यूपीआई एप्लीकेशन है, इसमें आपके नंबर से ही यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेके जाता हूँ, यानी अकाउंट सेटिंग्स के तरफ, तो आप देखोगे कि मेरा जो नंबर है @पेटीएम से मेरा यूपीआई आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। यानी अभी अगर मुझे कोई पैसा भेजना चाहे तो मेरे इस यूपीआई आईडी को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस यूपीआई आईडी को इस्तेमाल करके फ़ायदा क्या, क्योंकि मैंने कोई बैंक अकाउंट और लिंक नहीं करा रखा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा और मैं एक बैंक अकाउंट जोड़ देता हूं। तो मैंने जो एक बैंक अकाउंट है वो मैंने जोड़ दिया। कैसे मैंने जोड़ा वो भी दिखा देता हूं, लेकिन इसके पहले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जिस प्रकार मैंने अपने एक फ़ोन नंबर से पेटीएम अकाउंट क्रिएट किया, उसी नंबर से मेरा यूपीआई आईडी बन गया। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे फ़ोन से फ़ोन पे हम पैसे भेज सकते हैं बिना कोई अकाउंट रिक्वायरमेंट का। तो अभी अगर मान के चलिए कोई मुझे पैसे भेजता है और मेरा यूपीआई आईडी इस्तेमाल करता है, तो मेरे इस पेटीएम के इस यूपीआई आईडी से मेरा जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड हो और जो प्राइमरी हो वहाँ पे पैसे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बैंक अकाउंट जोड़ा। मैं एक और बैंक अकाउंट जोड़ के आपको बता दूं। मेरे इस नंबर पे मैंने आईसीआईसीआई के मेरे कुछ अकाउंट्स है, तो मैं उन अकाउंट्स को भी जोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 अकाउंट आ गए। तो यहाँ पे अभी 2 अकाउंट है। तो अगर मान के चलिए कोई मुझे 100 रुपये भेजने के लिए कहता है और मैं बोलता हूँ कि ठीक है मेरे पेटीएम की यूपीआई आईडी में भेज दो, और वो इस यूपीआई आईडी को इस्तेमाल करके मुझे पैसे भेजता है, तो उसे सिर्फ यूज़ यूपीआई आईडी करना होगा, यूपीआई आईडी टाइप करना होगा। अब जब वो 100 रुपये भेजेगा तो वो 100 रुपये जाएंगे कहाँ? 3 अकाउंट है, तो मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट में जाएगा। मेरा ये एक्सिस बैंक जो 4572 से अकाउंट एंड हो रहा है यहाँ जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये नहीं, मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट 9393, तो अब इस पे जाएगा। तो पेटीएम में यूपीआई आईडी जो होता है पेटीएम स्पेसिफिक है, ना कि अकाउंट स्पेसिफिक। हमने हाल ही में देखा था कि गूगल पे में या फ़ोन पे में किस प्रकार हर अकाउंट के लिए अलग आपके यूपीआई आईडी बनते हैं, लेकिन पेटीएम में आपके फ़ोन नंबर से आपका यूपीआई आईडी बन गया। अगर अब मेरे को कोई 100 रुपये भेजता है तो जो भी मेरा पेटीएम का डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट में मेरे पैसे जाके ट्रांसफ़र या क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। बाकी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जैसे ही हमने अकाउंट बनाया क्रिएट हो गया। कोई भी हमारा अब ये यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इस्तेमाल करते हुए हमें पैसे भेज ज़रूर सकता है। 1 लाख रुपए तक भेज सकता है, लेकिन फिर बैंकों की अपनी लिमिट होती है। आजकल बैंकों की लिमिट काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो डिपेंड करता है कि कौन कितना पैसा भेज सकता है, इस पर कि उनका कौन सा बैंक है और आपके कौन सा बैंक है ना, उस पर भी निर्भर करता है। कंसेप्ट के लिए मैं सिर्फ आपको एक बार फ़ोन पे में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई आईडी जो है मेरे 2 बैंक अलग अलग है। तो मेरे 2 बैंक के अलग अलग यूपीआई आईडी जनरेट हुए हैं। यहाँ पे भी आप माई मनी में भी जाके देखोगे बैंक अकाउंट्स में, तो जैसे अकाउंट को क्लिक करते हो तो इसकी अलग यूपीआई आईडी और दूसरे बैंक अकाउंट की अलग यूपीआई आईडी क्रिएट होता है। तो लोग वहाँ पे कोई फ़ोन पे का कोई यूपीआई आईडी पे नहीं पैसे भेजते, आपके बैंक के यूपीआई आईडी पे पैसा भेजा जाता है। लाइकवाइज ये हमारा गूगल पे है। गूगल पे में भी आप देख सकते हो कि मेरे नंबर के नीचे एक यूपीआई आईडी आ जरूर रहा है, लेकिन ये यूपीआई आईडी भी बैंक स्पेसिफिक है। यहाँ पे अगर मैं 2 बैंक देखूँ तो मैंने दूसरे बैंक अकाउंट को यूपीआई बैंक अकाउंट इसका मैंने प्राइमरी बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अकाउंट का जो यूपीआई आईडी है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्राइमरी बैंक अकाउंट का आईडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको बना देता, इसको प्राइमरी अकाउंट बना देता, तो आप 007-1 रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे अभी अगर हम तो बैक चलाएंगे तो आप देख सकते हैं यूपीआई आईडी बदल गया, लेकिन ये पेटीएम में नहीं है। पेटीएम में चाहे मैं इसको प्राइमरी अकाउंट बनाऊं या एक्सिस को प्राइमरी अकाउंट बनाऊं, मेरा यूपीआई आईडी सेम ही रहता है। जो बंदा मेरे यूपीआई आईडी में भेजेगा पेटीएम का, मेरे पेटीएम से जुड़े डिफॉल्ट या प्राइमरी बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो मुझे तय करना है कि कौन से अकाउंट को मैं प्राइमरी बैंक अकाउंट बनाऊं, और जब किसी ने यूपीआई आईडी से पैसे भेजे तो मैं अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेक कर सकता हूं। आज के लिए मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता था कि आप यूपीआई आईडी पेटीएम के माध्यम से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि फ़ोन पे में कैसे करते हैं, गूगल पे में कैसे करते हैं, या अमेजॉन या व्हाट्सएप पे में कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने अलग ट्यूटोरियल्स बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन
हम वीडियो लिंक के साथ हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और अगर आप चाहते हो तो हम एंड स्क्रीन भी लगा देंगे उसका। थैंक यू सो मच। मैं अमलान आपसे अलविदा लूंगा, लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन का दबाए रखना नोटिफिकेशंस के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई आईडी क्या होता है, यूपीआई पिन्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जानकारी हर तक पहुँचे, यही हमारी कोशिश और प्रयास रहेगी। थैंक यू सो मच।